तो हम साथ साथ चलते रहेंगे, साथ साथ हम बैकएंड यानी कि इसके डैशबोर्ड पे भी काम करते रहेंगे और फ्रंट एंड पे भी काम करते रहेंगे, ठीक है, इसके फ्रंट साइड पे भी। तो अभी हमने ये इंडेक्स डॉट पीएचपी जो मेन पे हमारे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी है, डैशबोर्ड में नहीं, बाहर यहाँ पे हमारे पास ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है, यहाँ पे अब हमने शो करवानी है लेटेस्ट 3 पोस्ट। तो हम कैसे भी करवा सकते हैं, मैनुअल भी करवा सकते हैं। तो एआई का यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है, आजकल जो है एआई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप एआई का यूज भी कर सकते हो और मैनुअल भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अभी स्टार्ट करता हूँ मैनुअल। देखो यहाँ पे अभी मेरी वो एक्टिव है, तो ये मुझे देखो हेल्प कर रहा है, ये देखो इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीशन। ऑटो कंप्लीशन हमने एक पढ़ा था कि वो जो हमने इंस्टॉल किया था अपना, जो एजेंट इंस्टॉल किया था हमने को पायलट, तो उसके अंदर एक ऑटो कंप्लीशन भी आ रहा था। ऑटो कंप्लीशन का मतलब ये होता है, अगर मुझे यानी कि ये मेरे कोड को रीड कर रहा होता है और आगे सजेस्ट कर रहा होता है कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहा हूँ, तो इसने इसको क्योंकि मेरे कोड का पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो मुझे सजेस्ट करता रहता है। तो कह रहा है कि डीबी रिक्वायर आप करना चाहते हो ये, ठीक है। तो ये ऑटो कंप्लीशन इसकी चल रही है। इसको अब यूज करना हो तो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आया तो ये अभी नहीं दे रहा मुझे, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर वन से, देखो इस तरह मुझे ये बताने लग जाएगा कि आप कुछ रिक्वायर करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं टैब दबा दूं, अब ये मुझे सही नहीं दे रहा, आर यू आई आर ए रिक्वायर अंडरस्कोर वंस डबल कोट्स डॉट डॉट सॉरी सॉरी हम बैठे हैं फ्रंट एंड पे ना, डीबी डॉट पीएचपी। टैब आप दबाओगे ना, टैब, तो ये ऑटो कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ पे देखो मुझे सिलेक्ट बता रहा है, सिलेक्ट की क्यूरी ये मुझे खुद लिख के दे रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडेंट लिमिट 3। देखो इसको पता है कि मेरे पास जो पेज के अंदर 3 ही पोस्ट नजर आ रही हैं, तो मुझे ये लिमिट भी लगा के दे रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि लेटेस्ट ऊपर करके जब भी रो क्रिएट होती है मैं इसको टैब। अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये लगता है कि ये कंप्लीशन ठीक है, तो ये 2000 कंप्लीशन पर मंथ आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो मैं इधर दबाऊंगा टैब, तो ये आपका देखो आगे भी मुझे वो बता रहा है कि प्रिपेयर के थ्रू यूज कर रहा है, लेकिन हमने प्रिपेयर नहीं करना, हम क्यूरी चलाएंगे। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, कि यहाँ पे जैसे ये पोस्ट आती है ना, तो ये आपकी इस तरीके से क्रिएट होती है, यानी जो लेटेस्ट होती है वो नीचे होती है, वो आपकी लास्ट में होती है। तो ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है और ऑपोजिट, यानी कि इस क्यूरी को अगर हम यहाँ पे चलाएं, ये क्यूरी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो इस क्यूरी को यहाँ पे हम रन करें तो करें, तो ये देखो आईडी 3 आपको ऊपर नजर आ रहा है, 3 2, जैसे जैसे आईडी होंगे 5 है फर्ज करो, तो 5 ऊपर, उसमें से फिर ये लिमिट लगा के, क्योंकि हमारे पास पोस्ट ही 2 है तो अभी ये 2 ही दिखा रहा है, आगे चल के हम इसमें मजीद ऐड कर लेंगे। बल्कि मैं न्यू पोस्ट में आके ये बटन न्यू पोस्ट वाला ये भी देख लेते हैं, ये ऐसा ऐसा ये चीजें भी करते जाते हैं। ये है जी आप इंडेक्स, तो ये आपका है न्यू पोस्ट, ये न्यू पोस्ट का बटन है, ये आपका जा रहा है क्रिएट पोस्ट डॉट पीएचपी पे, क्रिएट पोस्ट है ना, क्रिएट पोस्ट डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए। तो क्या नाम था, क्रिएट अंडरस्कोर पोस्ट डॉट पीएचपी, अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर। तो यहाँ से आप न्यू पोस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास 2 हैं, तो मैं 2 ही अभी रहने देता हूँ, या हम चैट जीपीटी से और भी पोस्ट लिखवा लेते हैं कुछ। तो मैंने आपको बताया था कि आप चैट जीपीटी से पोस्ट लिखवा के रियल डाटा आपने डालना है। अब नेक्स्ट हम रियल डाटा डालेंगे। तो यहाँ पे मैं से कहता हूँ कि राइट मी अ ब्लॉग पोस्ट ऑफ 200 वर्ड्स, यूज टॉपिक इसको देते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ
और इसको ये भी कह देंगे यूज प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग, लिस्ट, मेक सम वर्ड्स बोल्ड, इटैलिक, etc। ठीक है। और क्या क्या चीजें देनी है, गिव मी टाइटल और EXCERPT एक्सर्प्ट और कंटेंट, ये तीन चीजें आपने देनी है। कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज हम खुद से ले लेंगे। तो ये साइबर सिक्योरिटी कंटेंट क्या आ रहा है इससे हमें गर्ज नहीं है, अभी जस्ट हमने चीजें प्रिपेयर करनी है। माई पोस्ट, न्यू पोस्ट, ये टाइटल आ गया और ये इसका एक्सर्प्ट आ गया, ये एक्सर्प्ट आ गया, कैटेगरी साइबर सिक्योरिटी आ गई, इमेज भी को डाल देते हैं और ये यहाँ से लेकर ये कंटेंट आ गया। 200-300 वर्ड की, जितने वर्ड की आप चाहो इससे लिखवा सकते हो। तो ये आपको लुक लाइक ऐसे आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं इसमें स्पेसिंग दे देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके बाद एक स्पेस और इसके बाद 2 स्पेस, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये दूर दूर हैं चीजें। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस इमेज कोई हम टेक्नोलॉजी की है ये ले लेते हैं, पब्लिश। तो आपकी 3 कैटेगरीज आ गई। माई पोस्ट पे आओगे तो आपके पास 3 कैटेगरीज आ गई। ठीक है। और इसका हमने टाइटल अपडेट किया था, ये भी हमारे पास कुछ खास नहीं है, तो इसको भी अभी हम 3 है हमारे पास, अभी हम इसको यहाँ पे शो करवा लेते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया बैकएंड, यहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर ऑर्डर बाय क्रिएटेड एड और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएटेड एड वाली क्रिएटेड एड हमने फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, क्रिएटेड एड। ठीक है। तो नॉर्मली कॉमनली ना ये फील्ड यूज होती है, यानी कि ये नाम यूज होता है कॉमनली, क्रिएटेड एड कि ये कब क्रिएट हुई, वो टाइम स्टैम्प जो हमने बनाया था। इसके बाद हमने लगा दी उसको क्रिएटेड एड के अकॉर्डिंग जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो और लिमिट इसकी 3 कर दो, यानी कि 3 उठा के लाओ। इसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। तो देखो मुझे वो आगे सजेस्ट करता जा रहा है कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, टाइम बचा रहा है मेरा। ठीक है। और उसके बाद ये उसने मुझे एक सजेशन दी है कि इस तरीके से आप पोस्ट गेट करके लेके आ सकते हो, यानी MySQLi फेच ऑल। ठीक है। फेच असॉप जो है ना वो एक रो गेट करके लाता है। ठीक है। यहाँ पे फेच ऑल, उसके अंदर उसने डाला रिजल्ट और MySQLi एसोसिएटिव अरे के अकॉर्डिंग ये आपको लाके दे देगा। अब इसको हम यहाँ पे एको खुद ब खुद बताता जा रहा है, टाइम बचा रहा है मेरा। ठीक है। इसको यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह डाटा आ रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो आपके पास डाटा आना शुरू होगा। 0 इंडेक्स, ID 4 है इसका, टाइटल ये है, एक्सर्प्ट ये है, कंटेंट ये है। ठीक है। और इमेज ये है, क्रिएटेड एड ये है, यूजर आईडी ये है, कैटेगरी आईडी। अच्छा, इसके अंदर इसको हमने एक और चीज बतानी थी। अब यहाँ पे हमें ना कैटेगरी भी इसके साथ लेकर आनी है, क्योंकि ये जो हमारे पास फ्रंट पे जो हम शो करवा रहे हैं ना, इस एग्जिट को मैं खत्म करता हूं, इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे हमें ये तो आ रही है, लेकिन हमें कैटेगरी भी चाहिए। और यहाँ पे ये जॉन डो जो लिखा हुआ ना, ये उस बंदे का नाम है, ऑथर का नाम है जिसने इसको लिखा था पोस्ट। यानी यहाँ पे क्या है, यूजर आईडी और कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग ये हमें इसका ज्वाइन लगा के डाटा लेकर आना है, कैटेगरी का भी और यूजर का भी। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं ऐसे सिलेक्ट। ठीक है। और आई थिंक यहीं पे है, नहीं इसका शॉर्टकट है। ठीक है। आपने ये लाइन सिलेक्ट की, क्योंकि इसमें मुझे चेंजेस करनी है, कंट्रोल आई प्रेस किया, अब ये इनलाइन आ गया, इनलाइन आ गया। इनलाइन आने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आप इसको कोड को मॉडिफाई करना चाह रहे हो। ठीक है। तो ये मैंने इसका जो वो जो हमने साइड पे बार ओपन की थी, अब ये इस तरीके से ओपन, कंट्रोल प्लस आई, आपने लाइन सिलेक्ट की।
ठीक है, कि मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूं। कंट्रोल आई प्रेस किया, अब हम इसको लिखते हैं कि आई हैव टू अदर टेबल्स, कौन कौन से, यूजर्स एंड कैटेगरीज, ठीक है, एंड आई हैव सेव्ड कौन सी की, प्राइमरी फॉरेन की, सेव्ड यूजर अंडरस्कोर आईडी एंड कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी एज फॉरेन की इन फॉरेन कीज इन पोस्ट टेबल, प्लीज ज्वाइन दोज टू टेबल्स। ठीक है, इसके साथ वो ज्वाइन करेगा। अब ये लंबी क्यूरी थोड़ी सी बनेगी, उन दो टेबल करो इसके साथ, एंड गेट यूजर नेम एंड कैटेगरी नेम। एआई से जितना अच्छा, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसको आप जितना अच्छा बताओगे ना, उतना ही अच्छा वो आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे जो कॉलम नेम्स इन यूजर्स टेबल इज, आई थिंक, नेम यूजर्स डॉट नेम एंड कैटेगरीज डॉट क्या है, नेम, आई थिंक, यानी कि ये टेबल के कॉलम्स हैं जो उठा के लाने हैं आपने। कैटेगरीज में नेम है इसका, यूजर्स में भी नाम है, तो ये खुद से इसको हैंडल करेगा और हमें इसको अपडेट करके लाके, अब इस क्यूरी को ये अपडेट करेगा। क्योंकि मुझे इसके साथ, ये देखो, उसने पोस्ट को सारे कॉलम सेलेक्ट किए, यूजर टेबल में से नेम सेलेक्ट किया एज यूजर नेम, कैटेगरीज में से नेम सेलेक्ट किया एज कैटेगरी नेम, फ्रॉम पोस्ट, और उसने ज्वाइन लगाया। ज्वाइन करो यूजर्स ऑन पोस्ट डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर्स डॉट आईडी, और ज्वाइन करो कैटेगरी का टेबल ऑन पोस्ट डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू डॉट आईडी, और उसके बाद वो आगे ये चीज, ये इसकी अपडेटेड क्यूरी है जो कि आपको यूज करनी पड़ेगी। इस क्यूरी को मैं खत्म करता हूं, ये क्यूरी हम रन करते हैं। अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अब हम देखते हैं। रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और कैटेगरी आईडी के साथ साथ यूजर का नाम भी आ गया। जस्टिन वैस ने इसको क्रिएट किया था। कैटेगरी भी आ गई, साइबर सिक्योरिटी इसकी कैटेगरी थी। अब वो जो कैटेगरी आईडीज की बेस पे, ये जो हमारे पास पोस्ट टेबल में यूजर आईडी और कैटेगरी आईडी सेव है, इसका ज्वाइन लगाया उसने कैटेगरीज और यूजर्स के टेबल के साथ, और उसमें से वो स्पेसिफिक कॉलम्स जो थे दो नेम वाले वो उठा के ले आया। ये आपकी कंप्लीट क्यूरी बनती है। इस क्यूरी का अब हम आगे यूज करते हैं। अभी आपको कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, लेकिन एआई को भी तभी आप यूज कर सकते हो जब आपको पता हो कि आपने करना क्या है और काम करवाना कैसे है। उसके लिए आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम सीखो ही ना और एआई आ गया तो बस हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है कि काम करवाना कैसे है, करना क्या है हमने, तो ये आपके पास आगे क्यूरी रिजल्ट आपके पास पोस्ट के नाम से आपके पास डाटा। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे अब हम शो करवाते हैं। इसको रिफ्रेश कर लें जरा। यहाँ पे ये है जी लेटेस्ट पोस्ट, ये सेक्शन की तरह, ये यहाँ पे है। इसके अंदर क्या है, एक रो है, रो के अंदर कॉलम्स हैं, ये वाले, ये 2-3 कॉलम्स हैं। अभी हमें इनमें से सिर्फ एक और, बाकी जो 2 हैं वो हमें डिलीट कर देने हैं, क्योंकि यही कॉलम जो है वो रिपीट होंगे। यहाँ पे ये कॉलम, ये कॉलम हमारा रिपीट होगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे, बल्कि इसको मैं यहाँ से, ये फीचर पोस्ट कार्ड 1 इसकी जरूरत नहीं है, जैसे इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ लूप, तो मुझे वो बता रहा है फॉर ईच लूप, बिल्कुल उसने सारा काम मुझे करके दे रहा है। बहरहाल मैं अभी PHP फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पे आके आप इसको देख के लिख लोगे। अगर मैं इसको टैब दबा दूंगा ना तो मेरा एक काउंट हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं है। पोस्ट को एज ए पोस्ट उठा के लाओ, और यहाँ पे करली ब्रेस ओपन, ठीक है,
क्योंकि ये कंटेंट है ये हमारे पास एज ए पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये चीज बस ये हमारे पास गलती क्या हो गई है, ये हो गई है फर्स्ट नंबर। अब इसके दरमियान में मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारे पास हर चीज पड़ी हुई है, हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जाएगा पोस्ट डिटेल डॉट पीएचपी पे। तो पोस्ट डिटेल डॉट पीएचपी किधर है, जो हमारी सिंगल पोस्ट होगी, यहाँ पे नहीं, डैशबोर्ड में नहीं है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पोस्ट डिटेल, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा लिंक, लेकिन ये आईडी लेके जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, ये देखो अब मुझे बताना शुरू कर रहा है कि आप इस तरह से आईडी लगा दो। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी है, ये भी मुझे सजेशन दे देगा। मैं लिखना शुरू करूंगा पीएचपी, ये देखो एको कैटेगरी, कैटेगरी नहीं था, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम आया है, हर चीज। अच्छा, यहाँ पे इसने ना ये इक्वल साइन लगाया है। अगर आप इसको देखो, हम जो इससे पहले काम कर रहे थे वो कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये चीज, ये जो इक्वल साइन है ना, ये अल्टरनेटिव है। आप कुछ ऐसे भी पीएचपी के अंदर इको करवा सकते हो डायरेक्ट, यानी विदाउट इको लिखे। वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क ओपन करना पड़ता है, इक्वल लगाना होता है, और आगे जो भी आपने इको करवाना है वो लिख दो। तो ये भी एक शॉर्टकट वे है इस चीज का, ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पीएचपी और आगे इको का, इसका शॉर्टकट वे है इज इक्वल, बस क्वेश्चन मार्क इक्वल, ये इसका शॉर्टकट वे है। तो आप ये, लेकिन आप इसको खत्म ही कर दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कभी कभी ना किसी सर्वर्स में डिसेबल भी होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या था जी, ये टाइटल है, यहाँ पे आ रहा है इसका टाइटल, PHP echo $ post TITLA टाइटल। ये टाइटल, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ, और ये है इसका एक्सर्प्ट, हर पोस्ट का जो एक्सर्प्ट है, EXCERPT, वो छोटा सा हम जो लिखवाते हैं। इसके बाद ये नाम है जॉन डो, यहाँ पे हम टाइटल नहीं है, यूजर अंडरस्कोर नेम है ये, और ये डेट है। डेट इस तरीके से बनाने के लिए आपको क्रिएटेड डेट, लेकिन यहाँ डेट हमने, अच्छा अभी मैं वैसे दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि डेट को कैसे, ये तो मुझे सजेशन में वैसे दे रहा है। चले मैं इसको टैब दबाता हूँ, ये एक तरीके कार है इस डेट को कन्वर्ट करने का, ईयर मंथ, और इसमें ये हम प्रॉपर देखेंगे डेट का जो फंक्शन है ये कैसे काम करता है, इसको हम डिटेल में कभी देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो जी आपके पास तीनों कैटेगरीज, साइबर सिक्योरिटी की एक पोस्ट है, एक की, और ये टाइटल आ गए, और इसकी ये एग्जर्प्ट आ गई। देखो तीनों की एग्जर्प्ट आ रही है, और यहाँ पे जस्ट एंड वेस्ट, जस्ट एंड वेस्ट, जस्ट एंड वेस्ट, और अप्रैल 27, और ये थी 22 की, हमने वो मेरे ख्याल थर्सडे को क्रिएट की थी ये वाली, या हमने की थी आई थिंक फ्राइडे को, और या उससे पहले 23 की है, और ये हमारे पास 27 की है, आज की है। तो ये तीनों आपकी जो पोस्ट हैं वो आपकी लोड हैं विद कैटेगरी, टाइटल और यूजर नेम, मतलब ऑथर नेम जिसने ये पोस्ट लिखी है। ठीक है, तो ये आपके पास शो हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ना मैं यहाँ पे कैटेगरीज दिखा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में या जैसे भी इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि इन लोगों का पेपर है। तो यहाँ पे हम तीनों कैटेगरीज दिखा देते हैं अपनी, फिर उनके आगे मैं करना क्या है। तो मेरे पास इस टाइम पे कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं, तो हम मैक्सिमम यहाँ पे 4 दिखाएंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को मैं कैटेगरीज वाला सेक्शन, क्योंकि कैटेगरीज मल्टीपल भी हो सकती हैं, तो एक सेक्शन हमारे पास ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन। तो अब हम यहाँ पे कैटेगरीज गेट करते हैं, ये हमारी थी पोस्ट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं गेट विद कैटेगरी एंड यूजर इन्फो। ठीक है जी, और आपकी 3 पोस्ट आ रही है, यहाँ पे आपकी लिमिट लगी हुई है 3, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास 3 पोस्ट आ रही है। यहाँ पे हम गेट करते, अच्छा ये जो आपको जो को पायलट इंस्टॉल किया हुआ ना, इसकी हेल्प हम ऐसे भी ले सकते हैं, अभी ये इसको बता रहा हूं मैं,
कमेंट के तौर पे कि मैं क्या चाहता हूं इधर, ये आपको देखना ऑटो कंप्लीट करके दे देगा आगे। नाउ गेट क्या था, कैटेगरीज नहीं, टॉप 4 कैटेगरीज विद पोस्ट काउंट। ये देखो आ गया, आपको खुद ही बनाना शुरू कर दी उसने क्यूरी। क्या करना है जी, सिलेक्ट ऑल कैटेगरीज काउंट पोस्ट आईडी एज पोस्ट काउंट। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं बनेगी, आगे वो मेरा कंप्लीट नहीं हुई अभी। फ्रॉम कैटेगरीज, ये ज्वाइन लगा रहा है, ये देखो ज्वाइन लगेगा, ये देखो खुद ब खुद मुझे लिखना, मैंने उसे कॉन्टेक्स्ट दिया कि मैं क्या चाहता हूं और उसने क्यूरी लिखना शुरू कर दी। ये देखो, ये देखो सारी मुझे क्यूरी लिख के दे दी। अब ये ठीक है नहीं है, ये अब आपको पता होना चाहिए, या आपको पढ़ के, क्योंकि अगर आपको माई सीक्वल आती है तो आपको पता होगा। अभी हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसने कैटेगरीज का सारा टेबल सिलेक्ट किया, काउंट कर रहा है पोस्ट आईडी एड एज पोस्ट काउंट फ्रॉम कैटेगरी, लेफ्ट पे ज्वाइन कर रहा है पोस्ट को, वो ज्वाइन वाला अगर आप देखो तो ऑन पोस्ट डॉट कैटेगरी आईडी गेट किया उसने, ग्रुप बाय कैटेगरीज डॉट आईडी टोटल कैटेगरीज बना रहा है, और ऑर्डर बाय पोस्ट काउंट डिसेंडिंग 4, ये उसने क्यूरी बना के मुझे दी है। अगर मैं इस क्यूरी को यहां से कॉपी करूं और इधर आऊं और यहाँ पे चला के देखूं तो मेरे पास एआई के अंदर 2 पोस्ट हैं, और वो जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें एक है आई थिंक। तो ये देखो उसने कैटेगरी का नाम ले आया और उसके अंदर जितनी जितनी पोस्ट है वो भी ले आया। क्यूरी मुझे लिखने में टाइम ही नहीं लगा, बस मैंने उसे ये बताया कि मैं चाहता क्या हूं, और उसके बाद वो जो हमारा एजेंट था वो खुद ब खुद काम कर रहा है, खुद ब खुद हमें बता रहा है कि उसे पता लग गया कि ये बंदा क्या चाहता है। उसने जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे एजेंट हमारा इंप्रूव होता रहता है, उसको इस प्रोजेक्ट का आइडिया बेहतर से बेहतर होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कैटेगरीज। अब इसको हम उठाते हैं, और क्या नाम था इस सेक्शन का, पॉपुलर कैटेगरीज, ये कहाँ पे है, ये पॉपुलर कैटेगरीज, इसके अंदर ये रो के अंदर ये कॉलम्स आ गए, तो हमें 4 दिखानी है, तो हम इनमें से कोई एक कॉलम को कट कर लेते हैं, तो बाकी जो है तीनों कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। अभी ये देखना मुझे, वो देखो सजेशन देना शुरू कर दिया उसने सारा। अच्छा पहले इसको एक्सेप्ट करके देखते हैं आया कि ये वही है, टैब दबाते जाते हैं, आगे देखो अभी वेट कर रहा है। इंटरनेट जैसे जैसे आपका काम करता जा रहा है, ये देखो उसने मुझे सारा कुछ बना के दे दिया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये लो तीनों के तीनों मुझे बना के दो। एआई के अंदर 2 पोस्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी में 1 पोस्ट है, टेक्नोलॉजी में ये वाली है, लेकिन इसने वो जो कंटेंट था ना HTML वो चेंज कर दिया, तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। बल्कि ये वाला जो इसके अंदर वाला जो काम है ना, इसके अंदर वो जो मैंने अपनी HTML कॉपी की हुई थी ना वो यूज करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसने जो बना के दिए मैं वो डिलीट कर रहा हूँ, अपनी जो थी जो हमने प्रॉपर बनी हुई है पहले उसको यूज करते हैं। लूप हमारा ऐसे ही चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट, ये आगे हम जाएंगे पोस्ट डॉट PHP, ये एक पेज है जहाँ पे सारी पोस्ट नजर आ रही होंगी, और वहां पे आपने कैटेगरी का आईडी लेके जाना है, और यहाँ पे देखो इसने मुझे एको करवा दिया कैटेगरी नेम कैटेगरी, और ये दोनों चीजें मुझे एको करवा दी। फ्रेश करते हैं तो ये देखो तकरीबन वही है, बस आइकन मैंने वो कॉपी किया था, सारे आइकन वही लग गए। तो आइकन का हम यहाँ पे ना कर नहीं सकते क्योंकि आइकन हम ले ही नहीं रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं अभी हमारे पास 3 ही है फिलहाल, इसको आइकन जो है ना हम इसका खत्म ही कर दें। अगर देखो ना बुक वार्निंग, ये आइकन अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा अगर हमें आइकन प्रॉपर दिखाने हैं। तो बस ये हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई। अब जब इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे ये जो पेज होगा जहां पे व्यू ऑल कैटेगरीज आ रही हैं, ये वाला पेज होगा, ये है व्यू ऑल पोस्ट। यहाँ पे चलते हैं, इसको भी सेट कर देते हैं व्यू ऑल पोस्ट, ये जाएगा जी HTML पे नहीं PHP। ठीक है जी,
यहाँ पे मैंने कैटेगरीज शो करवा दी, जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, और उसके नीचे उसका काउंट भी आ गया कि इस कैटेगरी में 2 पोस्ट हैं, इस कैटेगरी में 1 पोस्ट है और इस कैटेगरी में अभी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद हमने लेटेस्ट जो 3 पोस्ट थी वो भी शो करवा दी, उनकी कैटेगरी भी शो करवा दी, टाइटल भी, एक्सर्प्ट भी और उसका ऑथर भी और डेट भी। ठीक है, अब हम जब व्यू ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पेज होगा यहाँ पे सारी आ रही होंगी पोस्ट। ठीक है, ये है पोस्ट डॉट पीएचपी वाला पेज था वो, यहाँ पे हमने तीनों कैटेगरीज भी शो करवा दी है। तो एआई से हमारा काम बहुत इजी होगा, मैनुअल करते तो हमें इसमें आधा घंटा लगा, अभी 25 मिनट लगे हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ, यहाँ तक आप कर लो। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ये जो डिटेल आ रही है ना, ये डिटेल वाला काम अब आप खुद शो करवाने की कोशिश करो डिटेल पेज के ऊपर। ठीक हो गया, आप लोग